नमस्कार दोस्तों, आर के इंस्टीट्यूट थौरी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया था और उसमें के कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता भी दिए थे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 2 जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 को, अम्ल, क्षार, लवण को। तो इसमें अम्ल एक एक करके अम्ल और क्षार, फिर लवण, फिर इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं जैसे हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, तो ये इनके बारे में हम इनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फिर कुछ जो लवण होते हैं, इसमें कुछ लवण दिए हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट या ब्लीचिंग पाउडर, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा है कि अम्ल क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो अर्हीनियस के अनुसार इसमें अम्ल अम्ल क्षार होते हैं, इनकी 3 परिभाषाएं हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, या प्रोटॉन दाता, वो सब लेकिन आपको अभी पढ़ना नहीं है, कक्षा 11 में पढ़ना है आपको। और इसमें एक परिभाषा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो जो है हमारे, इसीलिए मैं ज़्यादा छपवाना नहीं चाहता हूँ। तो हम सीधा अर्हीनियस के अनुसार जो परिभाषा है वो है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये H+ आयन क्या होता है। H+ आयन देते हैं, इसमें कहीं तो दिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा H+ आयन देते हैं। तो इसके लिए हमने वीडियो जो अपलोड किया था 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए, वो याद आप कर लें तो अच्छा होगा। और हम, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत ही ईजिली आप केमिस्ट्री में हर एक सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। और वैसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं, इसमें जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब बंद होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, अब हम बताते हैं आपको कैसे यहाँ पर H+ आयन देते हैं। तो HCl लिखा है, तो यहाँ में इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसका हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। इसका 1 होता है, इसका 17। और इसमें अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बताएंगे तो आपको हम बता देंगे, ऐसे बता दे रहे हैं 2, 8, 18, 32। कक्षा 9th में आप पढ़े होंगे बोर का परमाणु मॉडल, उसी में है कि इलेक्ट्रॉन KLMN होते हैं, KLMN। तो उसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसमें अधिकतम पहले में 2, 8, 18, 32 ऐसे होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो करते हैं। पहले में हम 1 आ जा रहा है, इसके बाद तो है नहीं, इसमें देखेंगे 2 पूरा हो गया, फिर अगले में कूदा देंगे। तो अगले में हम भरते हैं तो 8 भर सकते हैं, कितना हुआ हमारा, फिर 7 बच रहा है हमारा। और हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोर्स में या तो 8 अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करें। अक्रिय गैस संरचना मतलब किसी से अक्रिय, मतलब क्रिया ना करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, 2 या 8 चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो। अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए 2, 8 होता है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1 कम है। अब ये 7 देगा तो घाटे में है, 1 ले सकता है, और इनके साजिश इनके पास भी 2 हो जाएगा, अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेंगे। तो हम देखते हैं, हाइड्रोजन को 1 दशा देखते हैं, क्लोरीन के लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पर अगर ये साझा कर रहा है तो इसका 2 हो जा रहा है, और इसका जो है 8 हो जा रहा है। इसलिए आप देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 1 दे रहा है क्लोरीन को। क्लोरीन को अगर दे रहा है कोई तो क्या होगा, धनी होगा, तो धन। और Cl ले रहा है ऋणी, मतलब इसीलिए Cl पर माइनस, और इस पर H पर प्लस, क्योंकि ये धनी है और ये ऋणी है, इसने लिया है। इसे कहते हैं, जो देता है उसे दाता, और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर H प्लस Cl माइनस जब हमें जुड़ रहा है, अब क्रिया कर रहा है, तो HCl बन रहा है। तो बस हमें यहाँ पर हमें वही लिख देना है, जैसे में
HCl। अब ऐसे हम दर्शा देंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हम बता दिए हैं क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H++ Cl-। तो ये बनकर ये भी बनाएगा, ये बनकर ये भी बनाएगा, मतलब इसमें दिखाई दे रहा है कि H+ होता है, और हम समझ लिए हैं कि कैसे H+ होता है। तो अब चलते हैं, जो क्षार होता है, क्षार क्या होता है, अब ऐसे ही इजी वे में मैं बता दे रहा हूँ। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब इसे लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, और उदाहरण के तौर पर KOH या NaOH लिखे हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम प्रकार पढ़ेंगे, और बहुत होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी पढ़ते हैं, ऐसे एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। और ये जो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, और जो है कि Na जो है प्लस और OH-, मतलब ये जो है दाता, ये है ग्राही। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाँ OH- जो है जो जलीय विलयन में हम जब इसे घोले NaOH को, तो ये इसमें टूट गया, और इसे जब हम घोले तो ये H+ और Cl- में टूट गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये इसमें OH- आयन हो रहा है और इसमें H+ आयन होता है। अब देखते हैं कि लवण क्या होता है। लवण जो होता है, इन दोनों अभिक्रियाओं से मिल करके अम्ल और क्षार, ये हमेशा याद रखना कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो पदार्थ बनता है जल के अलावा, उसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो लवण में क्या लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, या अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। तो लवण क्या होता है हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, ZnSO4 NaCl। तो हम एक का उदाहरण बता रहे हैं, और इसमें जल भी बनता है। तो हम उदाहरण जैसे हम इससे बनाकर बता रहे हैं कि NaCl कैसे बना। तो अब इसमें लिखे हैं अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को आयनित ठोस को लवण कहते हैं। तो देखिएगा, HCl लेते हैं और NaOH, ये इसको पढ़ते हैं जिंक, ये जिंक, और ये सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। और ये NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl माने क्लोराइड। अब इसकी हम अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, हमने वहाँ देखा था। Cl- OH- आयन होता है, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ता है। तो हम यहाँ पर जब देख रहे हैं Na+ Cl-, तो क्या हो रहा है, और प्लस वाला पहले लिखा जाता है, तो NaCl+। अब जो बच रहा है 2H और 2 मतलब H2O। तो यह इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ ये। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें जल भी बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जल भी बनता है, या अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, और उदाहरण में यही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी मदद हो और हम आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छे से काम कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। शेयर अवश्य करें।